हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मगौड़ी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब मूंग की दाल को ले लिया है, जिसे मैंने रात में भिगो दिया था पानी से और सुबह मैंने इसका सारा पानी निकाल के थोड़ी देर इसको मैंने एक छन्नी में डाल दिया था। फिर हम इस सारी दाल को बिना पानी के ही पीस लेंगे और किसी बड़े बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा फेंट लेंगे इसको। ये देखिए सारी दाल पिस चुकी है और इस तरीके से आप इसको 2-3 बार चम्मच से चला कर अच्छे से फेंट लीजिए। इस तरीके से आप मगौड़ी के लिए बैटर तैयार कर सकती हैं। अब हम मगौड़ी कैसे तोड़ेंगे, तो इसकी आसान विधि है कि आप हाथ से इसको तोड़ें। उसकी बजाय आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, नमक का या ब्रेड का या कोई भी पैकेट आपके पास ऐसा हो जो खाली पड़ा हो, आप ले लीजिए और उसमें बैटर को भर लीजिए और उसका कॉर्नर एक साइड से थोड़ा सा काट लीजिए। फिर हम जैसे मेहंदी का कोन नहीं यूज करते तो उस तरीके से कोन की तरह हम सारी मगौड़ियों को तोड़ लेंगे। अभी मैं आपको मगौड़ियाँ थाली में तोड़ के दिखा रही हूँ, फिर बाकी की बची हुई मगौड़ियाँ मैं बाहर धूप में तोड़ूंगी। तो इस तरीके से मैं आपको एक थाली की मगौड़ी तोड़कर दिखा दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से ही इजिली मगौड़ी तोड़ सकते हैं। हाथ से तोड़ने में क्या होता है, मगौड़ी तोड़ने में काफी देर लगती है। कुछ लोग हाथ से भी बहुत जल्दी तोड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप उनकी तरह से भर के मगौड़ी तोड़ेंगे तो आप बहुत जल्दी से सारी मगौड़ी तैयार कर लेंगे। और मगौड़ी बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आप अक्सर मार्केट से मगौड़ी लाकर खाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से मगौड़ी घर पर बनाएंगे तो यकीन मानिए मगौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। और आप जब कभी भी सब्जी वगैरह घर में नहीं हो तो आप इसको इजिली बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से मगौड़ी टूट रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको मगौड़ी कैसी लगती है खाने में, और क्या आपने कभी इस तरीके से मगौड़ी बनाई है या मार्केट से ही रेडीमेड मगौड़ी लाते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने थाली में सारी मगौड़ी तोड़ दी है। अब आइए चलिए इस तरीके से थाली में मगौड़ी तोड़ने के बाद अब हम बाहर धूप में चलते हैं और बाकी की मगौड़ी मैं आपको धूप में तोड़कर ही दिखाऊंगी। तो इसके लिए पहले मैंने बैटर को ग्लास में कोन को डालकर भर लिया था। चलिए आइए अब हम मगौड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए हम बाहर धूप में आ गए हैं और हमने अच्छे से कवर बिछा दिया और इस कवर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो आप इसी तरीके से इस पॉलिथीन पे भी आप मगौड़ी तोड़िए। उसको पहले चिकना कर दीजिए, जिससे जब हमारी मगौड़ी सूखे तो वो आसानी से पॉलिथीन को छोड़ दें। तो इस तरीके से मैं सारी मगौड़ियों को धूप में तोड़ लूंगी। और देखिए हमारी सारी मगौड़ियाँ टूट कर तैयार हैं। और अब हम इन्हें 2 दिन की धूप दिखाएंगे। 2 दिन के बाद ये मगौड़ी आपकी बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो आप भी इसी तरीके से मगौड़ी बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। और मुझे बताइए कि आप भी क्या घर में मगौड़ी तोड़ते हैं या नहीं, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके लिए मैं कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ और आप लोगों ने होली पर क्या क्या बनाया है अपनी फैमिली के लिए, और आप लोगों के यहाँ होली के फेस्टिवल पे और क्या क्या चीजें बनती हैं। तो हमारे यहाँ तो यही बेसिक सी चीजें बनती हैं, तो मैं आपके साथ वही चीजें शेयर कर रही हूँ। आप क्या कुछ स्पेशल बनता हो तो आप भी वो मेरे साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे भी उसकी रेसिपी बनाने में अच्छा लगेगा अगर उसमें से कोई रेसिपी मेरे लिए नई होगी। तो इस तरीके से हम सारी बरियों को तोड़ लेंगे और इन्हें खूब अच्छे से तेज धूप में 2 दिन सुखा लेंगे। तो इस तरीके से आप बरियां बनाइए और धूप 2 दिन की अच्छे से लगा लीजिए। हाँ, अगर आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा कढ़ाई में आधा चम्मच के करीब ऑयल डाल के सारी बरियों को हल्का सा गुलाबी गुलाबी भून के ठंडा करके डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। तो आपकी बरियां खराब नहीं होंगी। वैसे तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम इस तरीके की सब्जी बनाते हैं बरी की, तो जितनी बरियां हमें सब्जी में डालनी होती हैं उसको ही हम कढ़ाई में डाल के पहले गुलाबी गुलाबी फ्राई करते हैं और फिर आलू के साथ बरियों को बनाते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बरियों को स्टोर करके रखना चाहते हैं कि आपकी बरियां खराब ना हो, तो आप इस तरीके से सारी बरियों को धूप में सुखा के ठंडा करके फिर कढ़ाई में डाल के फ्राई करके रख लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। बाय बाय।